प्रेम और इंसान की आज़ादी और जिंदगी के अंत तक प्रेम की एक एक बूंद मिले, इस बात की प्रेरणा देता है। भागवत धर्म प्रेम और इंसान की आज़ादी, इंसान की जो स्वतंत्रता है जीव की, उसको जिंदगी के आखिर लम्हे तक प्रेम की एक एक बूंद मिले, इस बात की हमेशा प्रेरणा देता है। ये रास्ता ही इतना सुंदर है। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक रास्ते जीवन में रोचकता, हर पल नई रोचकता प्रकट करते हैं। जीवन की अंतिम सांस तक यदि प्रेम चाहिए तो भक्ति, जो भौतिक रिश्ते हैं वो ना बनाए जाएं, भक्ति के रिश्ते बनाए जाएं। क्योंकि अगर जीवन के अंतिम सांस तक व्यक्ति को प्रेम चाहिए, प्रेम की ड्रॉप चाहिए, तो वो भौतिक रिश्तों से मिलना असंभव है। क्योंकि भौतिक रिश्ते बहुत ही उपकाऊ, बोझ से भरे हुए, मृत्यु तुल्य, स्वार्थ से भरे हुए होते हैं। उनमें प्रेम तलाशना जैसे भूसे में कोई व्यक्ति तेल तलाशने लगे, वो वाली बात है। साधारण रिश्तों में हमेशा एक खालीपन होता है। शास्त्र का भी और आचार्यों का भी मानना है, बड़े बड़े दर्शन विज्ञ ने, बड़े बड़े दर्शन शास्त्रियों ने माना है, प्रेम उपासकों ने माना है, दुनिया के हर प्रेमी ने माना है, हर दर्शन शास्त्री ने माना है, और विज्ञान भी ये बात सिद्ध करता है। परकीय भाव में ही प्रेम पूरी तरह चमकता है, सबके अभाव में कभी नहीं चमकता। परकीय भाव में एक जोश होता है, एक शक्ति होती है। यूं मान के चलो जैसे अंधेरे कोने में कोई अबोध हीरा पड़ा हो और इंसान उस हीरे के प्रकाश में चमक जाता है। परकीय संबंधों में इंसान अपनी पूरी आजादी और पूरी खुशियां, प्रसन्नता महसूस करता है। उसकी एक एक ग्रंथि से अमृत झरता है, एक एक ग्रंथि से। अगर जिंदगी समाज में बनाए हुए जो नियम हैं, ढकोसले हैं, जो रिश्ते हैं, जो बहुत भयानक उपकाऊ हैं, जितने भी भौतिक रिश्ते हैं बहुत ही उपकाऊ हैं, और उनमें गुलामी छुपी है, उनमें दासता छुपी है, उसमें दास तत्व है। पराधीन सपने सुख नाई, शास्त्र कहता है। उस दास्ता में बात बात पर कलह सामने आता है, और ये गुलामी वाले रिश्ते जितने भी हैं, ये जितने पुराने होते जाते हैं, जितनी गुलामी पुरानी होती जाती है, जितनी इसमें दबाव होता है, दुनिया में उनको बड़ा अच्छा माना जाता है। बोले देखो वो 25 साल से रह रहा, 30 साल से रह रहा है, 40 साल, पूरा जन्म बिता दिया। लेकिन पता क्या होता है, इस गुलामी में एक बहुत ही भयंकर चीज प्रस्तुत होती है, वो है भय, अवसाद। एक अनजाने से भय में व्यक्ति पहुंच जाता है, एक अवसाद में आ जाता है।
मनुष्य के जीवन में बहुत गहरे से दुख की पैंठ बन जाती है। लोग बार बार मृत्यु की बातें करते हैं, फिर मरना है भैया सबको, मरना है भैया सबको, मरने की बात करते रहते हैं और लगातार लोग मृत्यु को याद करते रहते हैं, डरते रहते हैं। यही डर मनुष्य को सही जिंदगी जीने नहीं देता। ये बड़ा उपकाऊ है, मृत्यु तुल्य है। जब हम परकीय भाव के अंतरंग रिश्तों में होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। जब हम परकीय भाव के अंतर रिश्तों को जी रहे होते हैं, आश्चर्य करेंगे, शास्त्रों में तो है ही है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है। तब संपूर्ण शरीर की ग्रंथियों में अमृत झरने लगता है, अमृत डेवलप होने लगता है संपूर्ण शरीर में, जिसको नायक नायिका पान करते हैं। कैसे? जो प्रेम संबंध जी रहा होता है, वो प्रेम संबंध चाहे माता पिता के बीच का हो, भाई बहन का हो, स्त्री पुरुष का हो, कैसा भी हो, उसमें देखना, छूना, चुम्बन, स्पर्श, आलिंगन, अंग अंग से अमृत झर रहा होता है और अमृत एक दूसरे को प्राप्त होता है। लेकिन इस रिश्ते में, इस परकीय भाव में मैथुन नहीं है। आज वर्तमान में परकीय भाव की विकृति के रूप में युवक युवतियां प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। ये विकृति है। अंतरंग पलों में हमने अमृत पान किया है या विषपान किया है, इसका भी शास्त्रों में वर्णन आया है। जब हम अंतरंग रिलेशन में होते हैं तो हमने अमृत पान किया कि विष पान किया, वो संसार के सामने आ जाता है, वो छुप नहीं सकता। कैसे? यदि प्रेम अमृत पान किया है तो आनंद, शांति और निर्वेणता आएगी। मन में एकदम निर्वेणता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। और जीव अपने को अपने शरीर से विलग मानने लगता, उठ जाता है, अपने से उठ जाता है वो व्यक्ति। ऐसा अनुभव करता है कि मैं उठ गया। यदि उसने विष पान किया है तो घृणा, द्वेष और अवसाद के रूप में सामने आता है। आपने देखा होगा, स्त्री पुरुष बहुत प्रेम प्रसंग है, प्रेम प्रसंग है, कुछ दिन बाद मैथुन हुआ और घृणा उत्पन्न हो गई, भयानक एक दूसरे के प्रति एसिड डालने लगे, एक दूसरे को मार दिया, बलात्कार वगैरह वगैरह। तो वह जो परकीय भाव है, जहाँ पर जिंदगी पूरी तरह खिल जाती है, अगर वहाँ मैथुन नहीं है, अमृत बरसा है, तो उस अमृत की बूंदों से पूरा जन्म मनुष्य का बड़े आनंद से, निर्भयता से, शांति से, आनंद से भर उठता है। कारण क्या है? वैसे ही नहीं कह दिया है शास्त्रों में कि पंचम पुरुषार्थ है, इसको सब लोग नहीं पा सकते। पंचम पुरुषार्थ मैथुनों से नहीं होता है। अंतरंग संबंध के बाद जब वियोग है, उस वियोग में अगर अमृत झरने लगेगा, यदि शरीर से अमृत निकल रहा है तो समझो संग बहुत अमृतमय था। अन्यथा राग, द्वेष, अवसाद, घृणा से ही चीजें, नफरतों से ही चीजें प्रकट होती हैं, तो समझो फिर दोनों ही गड़बड़ थे, दोनों ठीक ना थे, दोनों एक दूसरे को धोखा ही दे रहे थे। कोई प्रेम में नहीं था, सब शरीर में थे, सब शरीर में थे।
पूर्व जन्म का प्रारब्ध तो झेलना ही पड़ता है, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य को, नया प्रारब्ध ना बने। पवित्र सादगी भरा जीवन यदि हम लोग जिएंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। प्रेम प्रेम की लोग बात करते हैं, लेकिन प्रेम मैथुन से बहुत ऊपर की वस्तु है। जीवात्मा ना तो ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, वह तो आत्म स्वरूप आत्मा है भगवान की। दस 10,000 वर्षों तक प्रचिताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तभी उनके समक्ष नारायण भगवान प्रकट हुए। जब से मन की शुद्धि होती, जब के बिना जीवन नहीं सुधरता। रामदास स्वामी ने अनुभव से दास बोध में लिखा है, 13 करोड़ जप करने से ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। जप पूर्व जन्मों के पापों को भी जलाता है, और जप का फल तत्काल न मिल पाए तो मानो पूर्व जन्म के पाप अभी तक बाकी हैं। जिनका अभी नाश होना है, इस विषय में स्वामी विद्यारण्य का द्रष्टव्य है। स्वामी विद्यारण्य बड़े गरीब आदमी थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए, किंतु अर्थ प्राप्ति न हो सकी, अतः उन्होंने थक हार कर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन में माता जी ने कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूं, जो चाहे सो मांग ले। स्वामी विद्यारण्य ने कहा, माता जी अब जब आवश्यकता थी तब न आई, अब तो आपकी आवश्यकता ही क्या है। हाँ, इतना बताइए कि उस समय आप मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं हुई। बात बड़ी सुंदर थी। माता जी ने कहा, जरा पीछे मुड़कर तो देख भाई। स्वामी जी ने पीछे देखा तो वहां 24 पर्वत जल रहे हैं। उन्होंने माता गायत्री से पूछा, ये क्या कौतुक है मैया। मैया ने कहा, यह तेरे कई जन्मों के पूर्व जन्मों के पाप हैं, जो तेरी तपस्या से जले हैं। 24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों के क्षय होने पर ही मैं शीघ्र आ गई हूं। जब तक पापों का क्षय नहीं होता, तब तक जीव की शुद्धि नहीं होती, और तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। मैया गायत्री ने ऐसा कहा। विद्यारण्य ने कहा, माता जी अब शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं। और आगे जाकर उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने प्रेषिताओं को दर्शन देकर आज्ञा दी, तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है, गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। 1-2 संतानें होने के बाद संयम से का पालन करता हुआ जीव भगवान में डूबे तो गृहस्थाश्रम डुबाने के लिए नहीं, तार लग जाता है, व्यक्ति पार लग जाता है। हम सब कई जन्मों से काम वासना भोग रहे हैं। विवाह करने का बस अर्थ यही है कि काम सुख की सूक्ष्म जो वासनाएं होती हैं, वो एक स्त्री और एक पुरुष के अंदर निहित करके मनुष्य में भोग लेता है। ईश्वर की माया 2 तरह से जीव को मारती है, विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी पछताता है। गृहस्थाश्रम का वातावरण ऐसा होता है, विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा है, रोज नियम पूर्वक मेरा भजन कर, मेरा स्मरण कर। पाप की माता का नाम जो है वो ममता है। ममता से पाप पैदा होता है।
और इसका पिता लोभ है, लोभ इसका पिता है। उनका तो त्याग के बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कोई कार्य भी बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता, ये हम सबका अनुभव है। किसी भी कार्य के लिए बुद्धि चाहिए और शक्ति चाहिए। और ये दोनों चीजें ईश्वर के अधीन है, बुद्धि भी और शक्ति भी। बुद्धि और शक्ति ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के अधीन दोनों चीजें हैं। ईश्वर की आराधना के बिना न तो बुद्धि मिल सकती है और न शक्ति मिल सकती है। इसलिए ईश्वर की आराधना के बिना नहीं रहना चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है, और स्वभाव को सुधारना बहुत टेढ़ा काम है। तीर्थ स्थान से विष्णु याग करने से स्वभाव सुधरता नहीं, पाठ करने से स्वभाव सुधरता नहीं। स्वभाव पता कैसे सुधरता है? बार बार पिछले 2.5 साल से कह रहा हूं, 2.5 साल पहले से नहीं कहता था। मनुष्य का स्वभाव सुधरता है ईश्वर के ध्यान में बैठ के। 12-14 साल तक खूब नाम जप हो जाए, और नाम जप के बाद फिर बैठ जाए व्यक्ति, और श्वास क्रिया से नाम जपे। उसके बाद श्वास क्रिया से नाम जपने के बाद भी अपने जीव को शांत कर ले और मौन साधना करे। ये तीसरे चरण में जाकर के स्वभाव बिल्कुल सुधर जाता है। फिर कह रहा हूं, पहले नाम जप जिह्वा से, फिर श्वास से नाम जप, और उसके बाद श्वास से भी नाम जप की स्थिति को व्यक्ति खुद हटा देता। क्योंकि जब सांस रुकने लगता है, प्राण अंदर रोकने लगता है मनुष्य, तो फिर मंत्र नहीं जप सकता। तो मैं बार बार कहता हूं वो चुप बैठ जाओ, और जब वो चुप बैठना की स्थिति में आ जाता है भगवान के सामने, वहीं से उसका स्वभाव और उसके स्वभाव के विषम बीज नष्ट होने शुरू होते हैं। भगवान के ध्यान करने से स्वभाव बदलता है। अनेक जन्मों में हम लोगों ने बहुत पाप किए हैं। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप ध्यान से ही सुधर सकता है, भगवान की कृपा से ही सुधर सकता है। जो मनुष्य भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, जिसका समय मेरी कथा वार्ता में बीतता है, ऐसा भगवान कह रहा है, ऐसा गृहस्थाश्रमी होने पर भी घर उसका बंधन करता नहीं है, वो संसार में फंसता नहीं। ग्रहेश वा विशताम चपि पुंसाम कुशल कर्मणाम न बंदेहा ग्रहा मता। वो घर फिर बंधेगा नहीं। अगर भगवान में लगा है मनुष्य गृहस्थी में, तो गृहस्थ आश्रम में कामा शक्ति नहीं, अर्थात शक्ति नहीं बढ़ेगी, बल्कि भगवत आसक्ति बढ़ेगी। कामासक्ति अर्थासक्ति बढ़ती है अगर ईश्वर में ना लगे, और ईश्वर में लग जाएगा तो फिर भगवत आसक्ति बढ़ेगी। वो दोनों चीजें कम होती जाएंगी। और देखो, जो कृष्ण भावना अमृत संघ के गृहस्थी लोग हैं, वो इनकी भगवत आसक्ति बढ़ती जाती है। काम आसक्ति, अर्थ आसक्ति उनकी धीरे धीरे शनै शनै खत्म होती जाती है। हम खुद देखते हैं। मन यदि शुद्ध होने लगा तो मानो भगवान ने हमें पकड़ रखा है। पर किया भाव में मनुष्य का प्रेम पूरी तरह खिल उठता है। भौतिक रिश्ते उबा हुए हैं। राका और बांका नाम के पति पत्नी कहीं जा रहे थे। राका आगे था और बांका पीछे थी। रास्ते में राका ने देखा एक स्वर्ण हार पड़ा है। उसने सोचा हार को देखकर
कहीं मेरी पत्नी बांका की दृष्टि मति भ्रष्ट ना हो जाए, सो उसको धूल से ढकने लगे। अब बांका आई पीछे पीछे, कहने लगी, उसने देखा कि ये धूल डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये धूल क्यों डाल रहे हो? तो बोले इसमें सोने का हार है, तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी तो कहीं तुम्हारा मन विचलित ना हो जाए, तुम स्त्री हो। स्त्री ने कहा अरे अभी तुम्हारी दृष्टि में धूल और स्वर्ण में अलगता है, धूल को धूल से ढक रहे हो। तब राका ने अपनी पत्नी से कहा अरे तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई, मैं तो सोचता था तू स्त्री है, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। और नाम पड़ गया उनका बांका। तेरा वैराग्य तो बहुत बांका है, तेरा वैराग्य तो मुझसे भी बड़ा है। संतों के मन में धूल और स्वर्ण एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। जगत को न भगवान राम प्रसन्न कर पाए और न भगवान, कोई संसार में जगत को प्रसन्न न कर पाया। इसलिए जगत को प्रसन्न करने के लिए रिलेशन नहीं निभाने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भौतिक रिश्ते भी अगर तोड़ने पड़े तो टूट जाने देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सच्चा रिश्ता तो भगवान के साथ ही है। जय श्री राधे।